ప్రతిపక్షాలు సాకులు చెప్పి సభలో చర్చను అడ్డుకోవడం సరికాదని కేంద్ర మంత్రి కిరణ్ రిజిజు అన్నారు. ఒకవైపు చర్చ జరగనివ్వడం లేదు, ఆ తర్వాత తమకు మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వలేదని అంటున్నారని విమర్శించారు. చర్చ జరిగినప్పుడు ప్రతిపక్షాలు తమ అభిప్రాయాలను చెప్పే అవకాశం ఉంటుందన్నారు. అలా కాకుండా షరతులు విధిస్తే చర్చ జరగడం ఇష్టం లేదని అర్థమన్నారు. విద్యార్థుల భవిష్యత్తు తమ ప్రథమ ప్రాధాన్యమని, చర్చకు ఆటంకం కలిగించొద్దని ప్రతిపక్షాలకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నామన్నారు. नीट एग्जाम का पेपर लीक का मामला और उससे जुड़े हुए जो भी संबंधित मामले हैं उस पे पूरी तरह से चर्चा करने के लिए तैयार है। हमने पहले दिन से कहा कि सरकार कोई भी मुद्दे देश हित में और युवाओं के हित में जो भी आता है चर्चा के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन उसके लिए किस नियम के तहत चर्चा करना है वो तो तय करना पड़ेगा। पार्लियामेंट के अंदर में चर्चा करने के लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है। अब सीधा सड़क पे उतर जाते हो और हंगामा करते हो, ये ठीक नहीं है। चर्चा सार्थक होना चाहिए, नियम के तहत पॉजिटिव डिस्कशन होना चाहिए। और सरकार चाहते हैं कि नीट एग्जाम पेपर पे पूरा चर्चा हो करके और उसमें क्या क्या कदम सरकार ने उठाया है ये भी देश के सामने में जाना चाहिए। और नीट के पेपर लीकेज के बाद जो घटनाएं हुए हैं उसका भी ब्यौरा सरकार सदन में देंगे, देश को बताएंगे और क्या क्या कार्रवाई किया है ये भी देशवासियों को जानने का पूरा अधिकार है। अगर हम चर्चा नहीं करेंगे तो देशवासियों को जानकारी कैसे मिलेगा। लेकिन हमारे बात सिर्फ इतना ही है कि किसी नियम के तहत चर्चा करने के लिए स्पीकर साहब के साथ बैठ करके सब पार्टी ये तय करे, सबसे पहले कब चर्चा करना है वो तय करे, सरकार मंजूर है। किस नियम के तहत चर्चा करना है सरकार तैयार है। और कितने लंबे चर्चा होना चाहिए, कितने घंटे का चर्चा होना है ये भी सब पार्टी का लीडर स्पीकर के साथ बैठ करके तय करे, सरकार पूरा मंजूर है। जितना लंबा बहस होगा सरकार पूरा अपने बात देश के लोगों को बताने के लिए पहले दिन से कह रहे हैं और युवाओं का भविष्य के लिए क्या क्या कदम उठाया है और क्या कदम उठाना चाहिए इसका भी बहुत सार्थक बहस होना ही चाहिए।